कि रोशन रोही ससुराल में है, तो ससुराल में कितना दिन रहता है, एक न एक दिन तो अपना घर आएगा ना भाई। तो वही हुआ कि आप किसी के बात पर आ करके, किसी दूसरा लड़का लड़का के बात पर आके, या मैया को अफेयर रह कर करके, ये सब नहीं अपना घर उजाड़िए आज के बच्चे। बसिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। तो यही बात तो इस लड़की पर भी लागू था। तो 9 महीना में निकल रहे हैं, तो जन्म नया जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। ये सब कौन अगला पगला बोल रहा था? उनके विपक्ष वाला वकील। अरे विपक्ष की नेतागिरी करना है। ये तो म्यूजिक, ये तो संगीत का, म्यूजिक का काम होता ही है। जैसे कोई आदमी आपको या किन्हीं को फंसा दिया बिना मतलब का, तो उस पर उल्टा 211 होता है। 211 एक धारा है। तो हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं आप सबका भाई शिमोद। आप देखना शुरू कर दिए क्लिप न्यूज़। अभी हम लोग आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में मौजूद है। हमारे साथ संतोष सर जी है। चलिए, क्या क्या ऑफर लेके आए हैं, इस बार का धमाका ऑफर क्या है। सावन का सीजन भी चल रहा है, तो बहुत लोग सिंगर सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का बढ़िया गाना निकाले, और बहुत ही अच्छा रिकॉर्डिंग यहाँ पे होता है, और बहुत सारे मुद्दे पर भी बात करेंगे। सर पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे? धन्यवाद। देखे हैं कि नहीं, रोशन रोहित जी अभी जेल, उनका बेल हो गया है, कल शायद उनका पेशी है, निकलने वाले हैं। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? हम क्या देखेंगे, हम लोग तो स्टूडियो चलाते हैं और सिंगर लोग पर ही हम लोग मेहरबान रहते हैं। तो यही है कि सभी सिंगर अपना काम करें। सिंगर के लिए जेल नहीं है ना। 9 महीना के बाद सर उनका बेल हुआ है, 9 महीने के बाद निकल रहे हैं। तो 9 महीना में निकल रहे हैं, तो नया जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है। और अच्छी बात है। जैसे देखिए, सिंगर क्या है ना, सिंगर हम पहले भी आपको कहे कि सिंगर में कोई छल परपन ज़्यादा नहीं रहता है। जिनको कि गला में सरस्वती का वास हो गया है, अब कोई उसको फंसा दे या ये कर दे, ये अलग मैटर है। तो सिंगर एज ए साफ दिल इंसान। आप देखिए ना, बहुत सारे स्टूडियो पटना में ऑफर निकाल रहा है कि हम ऑफर देंगे, 2 कराइए 2 पर 1 फ्री दे देंगे ऑडियो। तो ऑफर के चक्कर में आप समझिए कि वो काम अच्छा नहीं होगा। ना तो बढ़िया म्यूजिक बनेगा, ना तो बढ़िया मिक्सिंग होगी, और ना तो गवाने का कोई अच्छा से गवा रहा है। आपके यहाँ कौन कौन सा ऑफर अभी निकला है? सावन चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। हमारे यहाँ कोई ऑफर नहीं है। एक कंपनी का ऑफर है, आरसीएम का। आरसीएम का ऑफर है, हमारा स्टूडियो का कोई ऑफर नहीं है। आरसीएम का ऑफर है कि 3 ऑडियो बनाइएगा, तो 1 ऑडियो वीडियो उसी में से फ्री रहेगा। बशर्ते उसमें क्या है कि 24 घंटा में अगर 2000 आपका ऑडियो का व्यू पार कर गया, तो वीडियो कंपनी बना देगी। तो ऐसा उनका ऑफर है, ये मेरे स्टूडियो का कोई ऑफर नहीं। देखिए, ऑफर देने से क्या होता है ना, कि ऑफर कोई घर से नहीं ना देगा भाई। आज सभी लोग, जितना भी स्टूडियो है, सबको किराया लगता है, किराया लगता है। तो आप सोचिए ना कि सब मिला के 30-35 हज़ार उनको खर्च है, किराया, खाना पीना, रहना। तो कहाँ से ऑफर वो देंगे? हम लोग का अपना स्टूडियो है, सब लोग जानते हैं कि मेरा अपना स्टूडियो अपना मकान में है। तो एक ये है कि इसी से राहत से बढ़िया काम हम 3000 में नया म्यूजिक बना करके, रिकॉर्डिंग करके, मिक्सिंग करके, गवा करके, सारा फीस उसी में है। 3000 ऑडियो में और 3000 शूटिंग, 6000। अब 500 से 600 राइटर लेता है जनरली, जो बढ़िया राइटर है। राइटर का तो फीस 2000 भी है, 3000 भी है, लेकिन बढ़िया राइटर का फीस 500 से 600 है। इतना में उनको ऑडियो वीडियो करके हम लोग दे देते हैं। तो सर सुनने में आया कि रोशन रोहित कल निकलने वाले हैं, या निकलने के साथ साथ काफ़ी उनके साथ फॉर्च्यूनर हाथी पे सवार होकर उनको निकाला जाएगा, बहुत ही भव्य स्वागत करके उनको जेल से निकाला जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? स्वाभाविक बात है कि उतना दिन से बिना मतलब का जेल में, हम तो पहले भी कहे थे कि वो ससुराल में है। अच्छा। हम पहले भी कहे थे कि रोशन रोहित ससुराल में है, तो ससुराल में कितना दिन रहता है, एक न एक दिन तो अपना घर आएगा ना भाई। तो वही हुआ, जो हम कहें वही हुआ। आप, मेरा बहुत सारा मीडिया आते थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो पूछिएगा कि हम यही बात बोले हैं। जब भी क्वेश्चन करते थे कि रोशन रोही जेल में ऐसे हो गया है, ऐसे, तो हम तो यही बात बोले कि उनको फंसाया गया है उसको। वो कोई लड़का को आप फंसाइएगा जी। और बहुत सारा स्टेटमेंट दिए हैं कि सब शादी में पति पत्नी जब शादी हुआ जी, तो कहाँ से रेप का बात होगा, है ना।
उसी को आधार तो बेल उसको मिला, बेल तो मिलना ही था, तो ससुराल से घर आएगा मंगलवार को। अच्छा, सोमवार सुनने में आ रहा था कि 20 साल के बाद नहीं निकल पाएंगे, 20 साल उनको सजा कटना पड़ेगा, 9 महीना में निकल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन पे तमाचा लगा उनको। ये सब कौन अगला पगला बोल रहा था? उनके विपक्ष वाला वकील। अरे विपक्ष की नेतागिरी करना है, ये तो म्यूजिक, ये तो संगीत का म्यूजिक का काम है ना, ये तो म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस होता है, स्टूडियो, ठीक है। तो सरस्वती का ये कारोबार है, सरस्वती का बास का चीज़ है, तो इसमें पार्टी पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें विपक्ष वाला या सत्ता पक्ष ये सब होना ही नहीं चाहिए। मुख्य बात है कि बिना मतलब का उसको, उस लड़का को फंसाया गया। जिस दिन उनका बेल हुआ हम वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी रसगुल्ले के मिठाई का बरसात हो रहा था उस टाइम वहाँ पे जहाँ पे उनका पेशी था हाई कोर्ट में, वहाँ पे काफ़ी रसगुल्ला का बरसात किया जा रहा था। क्या संतोष सर उनके उपलक्ष्य में क्या कर रहे हैं? हम उचक्का पुचक्का नियर हम बयान नहीं देंगे, नहीं समझे। बहुत सारे लोग जो कि कुछ है नहीं, कुछ नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपने आप को कह रहा है कि हम ये हैं वो हैं। सड़क पर कोई इंटरव्यू दे रहा है, कोई रसगुल्ला दिखा के इंटरव्यू दे रहा है यूट्यूबर को बुला बुला के, तो वो सब में से हम नहीं हैं। हम उचक्का का बयान नहीं देंगे। हम निकलेंगे तो रिकॉर्डिंग करवाएंगे अपने स्टूडियो से, हम यही बयान देंगे। देखिए हमारे यहाँ ये सारा शूटिंग रामकृष्ण नगर में हो रहा है, गुंजन सिंह का शूटिंग, रोशन रोही का शूटिंग वगैरह वगैरह। कल्लू भी यहाँ रामकृष्ण नगर में आया शूट कराने, खेसारी लाल जी भी आए, तो स्टार नन स्टार सबका शूटिंग रामकृष्ण नगर में हो रहा है। जब से हम स्टूडियो का यहाँ गठन किए खोले हैं, तब से हम शूटिंग प्रारंभ हम ही किए हैं। पहले 5 से 6 साल पहले रामकृष्ण नगर में शूटिंग नहीं होता था, तब इंडस्ट्री बन गया है, तो रोशन रोही का तो शूटिंग यहीं हो ही रहा है। तो लड़का बातचीत करता, मिलता था, जुलता था। स्टूडियो सिंगर का तो आना ही जाना है स्टूडियो और शूटिंग में। आज जो डायरेक्टर हैं उनसे तो बातचीत होता ही रहता है। अच्छा, रोशन रोही के वकील बोल रहे हैं कि झूठे मुकदमे में फंसाया गया रोशन रोही को, मतलब झूठे झूठे केसों में दर्शा के झूठे कागजात दे के फंसाया गया, तो हो सके कहीं अगर ये एक्शन लेंगे तो किरण सिंह जेल जा सकती है, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? उस पर हम कोई बयान नहीं देंगे। ये तो नियम होता ही है, जैसे कोई आदमी आपको या किन्हीं को फंसा दिया बिना मतलब का, तो उस पर उल्टा 211 होता है, 211 एक धारा है। उसके बाद फिर मानहानि का भी केस होता है। हाँ, तो ये सब अगला कर सकता है, अगर वो चाह लेंगे तो कर सकते। सिंह जेल जा सकती है, तो वो चाहेगा तो काहे ना वो होगा कि आप हमको बिना मतलब का क्यों फंसाइएगा भाई। आप मेरा हरासमेंट किए, समय का हरासमेंट किए, मेरा सिंगिंग में हरासमेंट हुआ, मेरा समय गया साल भर, तो इतना हरासमेंट जो आप बिना मतलब का किए थी, क्यों कोई बर्दाश्त करेगा? तो इसका तो होना ही चाहिए। लेकिन वो लड़के पर डिपेंड करता है, उनके माता पिता पर डिपेंड करता है। उस लड़का का माता पिता कितना हरासमेंट हुआ है, जाके पूछिएगा तो उनके माता पिता पर क्या गुजरा है तो वो जानते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए किसी को फंसावा फंसावे कि हम तुमको ऐसे कर देंगे तो तुम घुटने के बल पर आ जाओगे, तो इसे ये सब गलत बात है। आप शादी के देखिए ना, बहुत जगह आप एगो फिर घटना हो गया, लड़की फिर एगो हस्बैंड को मार दिया लड़का को, तो वो हस्बैंड वो तो कहाँ समझ रहा है लड़का को, पति को, वो तो अपनी मैया को हस्बैंड समझती है। आजकल की लड़की बच्ची मैया से अफेयर रहता है। आप सोचते होंगे कि कोई लड़का से अफेयर रहता है तभी ये कुछ होता है, नहीं। सबसे पहले वो माँ से अफेयर रहती है, जो कि माँ से अफेयर उसको छूटता नहीं है लड़की बच्ची को। उसके बाद कोई लड़का उड़का से अफेयर हो जाता है, जो कि मैयो कहता है कि हाँ बेटी कोई बात नहीं है। मतलब मुख्य वही बात है। हम तो कहते हैं सारे बच्ची को कि माँ से अफेयर कन्यादान हो गए हैं, आप माँ से अफेयर छोड़ दीजिए, आप बस जाइएगा, आपका घर सुखी संपन्न चलेगा। और आपका कभी मन में ये नहीं होगा कि हम अपने हस्बैंड को, पति को तारबूज में जहर दे दें, या मुर्गा चिकन में दे दें, या धक्का मार दे कहीं पहाड़ी से, या ड्रम और सीमेंट में पैक कर दें, जाम कर दें, या ये सब बहुत सारा घटना हो रहा है। हमको उतना याद नहीं है, आप इंटरनेट खोलिएगा तो मिनट मिनट में घटना हो रहा है। पहले भी होता था, पहले भी कोई कहता था ना कि लड़का बहुत सताया है लड़की को, तब लड़की, ये सब बात नहीं है। शुरू से लड़का सता है, शुरू से। हाँ, लड़का इसलिए शुरू से सता है कि लड़का देखिए होता क्या है,
लड़का जात जो है ना महिला को बहुत मानता है, बहुत मानता है। इसलिए कि मतलब सेंट के द्वारा, सेंट का खुशबू कौन नहीं, है ना? तो लड़का भी तो सेंट होता है ना जी। आप भी लड़का को इज्जत करिए, दोनों में सेंट है, सुगंधित दोनों में है, तो दोनों उसका लाभ नहीं उठाइएगा कि आप किसी के बात पर आ करके, किसी दूसरा लभड़ लड़का के बात पर आके या मैया को अफेयर रह कर करके, ये सब नहीं अपना घर उजाड़िए आज के बच्चे। बसिए, खुश रहिए, आगे बढ़िए। तो यही बात तो इस लड़की पर भी लागू था कि आपको सुंदर स्मार्ट लड़का मिल गया रोशन रोही, तो इसका तनी मनी नोक-झोंक होता नहीं होगा। अरे वो स्टार सिंगर है जी, तो बोलिया भी तो स्टार सिंगर के जैसा निकलेगा। ये कौन बात हो गया कि बोली उसका कभी मिठास भी बोलता होगा लड़का वो। तो स्टार सिंगर का भाषा, स्टार सिंगर का कद काठी आ जाता है। लेकिन सर किरण सिंह के वकील वो बोल रहे हैं कि फिर से हम 4 महीने के बाद एक्शन लेंगे, फिर से हम केस को आगे बढ़ाएंगे, फिर से 4 महीने के लिए बस निकाला गया है उनको बाहर, और फिर से 4 महीने के बाद अंदर डाल देंगे हम। कुछ नहीं, कुछ नहीं। केस बालू के भीत के तरह था शुरू से। केस में देखिए क्या था, चूँकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी वकालत पढ़े हुए हैं। लखीसराय के बगल में मुंगेर पड़ता है। मुंगेर में हम वकालत पढ़े हैं, वकील बने हैं, लेकिन वकील का काम, वकालत का काम नहीं किए, अपना स्टूडियो खोल लिए। तो देखिए केस में क्या था कि हम नाबालिग हैं, कद काठी बता रहा है कि 5 मंजिला मकान है। ऐसे सोचिए, तो ये 5 मंजिला मकान है, हम कह रहे हैं कि एक तल्ले मकान है, कमसिन मकान है, एक तल्ला है, दिख रहा है 5 तल्ला का, और सर्टिफिकेट में हम दिखा रहे हैं कि 1 तल्ला है। जैसे कोई नगर निगम वाला आया ना भाई कि मालगुजारी का चेक करेंगे कि मालगुजारी कैसे बनेगा, टैक्स कैसे बनेगा, हमको दिखाइए। तो वहाँ 1 तल्ला ही शो कर करके मकान 5 तल्ला को दे दिया गया। आज जब बहस हुआ तो लगा कि 5 तल्ला मकान है, बात यही केस खत्म हो जाता है। तो जितना भी टनाया केस, बिना मतलब का टनाया केस में कोई जान नहीं था, बालू के भीत की तरह था, ढह गया। यही था कि हम नाबालिग हैं, लेकिन नाबालिग कद काठी के अनुसार से नहीं। नाबालिग होता है ना भाई, 14, 15, 16 ये सब ना नाबालिग है। 19, 20, 21 का नाबालिग कैसे आप कहिएगा? 4 महीने के बाद फिर से रोशन रोही जेल चल जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि आप नाबालिग थे कि बालिग थे, तो दोनों शादी करके क्यों रहे? क्यों रहे? आप शादी क्यों किए? तो जब शादी किए तो लड़का बलात्कार कैसे कर सकता है? अच्छा, उस समय आप बलात्कार का रिपोर्ट क्यों नहीं लिखा है? 1.5 साल 2 साल बाद ही क्यों आप लिखा रहे हैं? तो वो बात नहीं है। वो लड़का स्टार था, लड़का स्टार था, उसका फ़ायदा उठाने के लिए लड़की जो है उसको गई, थोड़ा सा मिठास मिठास बोली। कोई भी लड़का फिसल जाता है, लड़की के जाल में फंस जाता है, तो प्यार व्यार हो गया, फिर शादी उदी हो गया। वो लड़की को यही ख्वाहिश था कि हम इस लड़का से, स्टार सिंगर से, हम अपना चेहरा चमकाएं। और जब रोशन रोही विरोध किया कि बहुत चमका चमका के हम ही पर आघात करती है, हम ही से ऐसे बात करती है, हम ही को कुछ नहीं समझती है, तो लड़का ब्रेक कर दिया। ब्रेक किया, लड़की षड्यंत्र स्टार्ट कर दी कि जब तुम्हारे चलते हम चेहरा ही मेरा पॉपुलर नहीं होगा, तो लो तुम ही पर FIR कर देते हैं, तो हम मेरा नाम खिल जाएगा, सारा मीडिया में चलेगा। यही बात था और कोई बात नहीं था। अब रही बात कि फिर से चला जाएगा जेल, वो तो कानूनी प्रक्रिया है कि क्या जाएगा नहीं जाएगा। फिलहाल तो बेल हो गया ना जी। जिस केस में एक बार बेल हो जाता है ना, वो केस पूरा कमजोर हो जाता है। सर देखें सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा ये भी चल रही है कि किरण सिंह जाके डांस कर रही है, नाच रही है, एक ऑर्केस्ट्रा जैसा जो डांस होता है उस तरह का। ये सब पर हम बयान नहीं देंगे। ये मतलब सब फिर भी कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार के पत्नी थी, अभी तलाक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उस तरह का। अरे जब नहीं रह रहा है तो कौन काम के? तोरा जब हम पैसे नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, कह रहे हैं कि जो पैसा आपके हाथ में है वही आपका पैसा है। बैंक में भी आपका पैसा है तो आपका पैसा नहीं है, वो निकालने जाइएगा, नंबर में लगिएगा, वो कब देगा, क्या करेगा? जो आपके तिजोरी में, आपके घर में पैसा है वही आपका पैसा है। जो माता पिता आपके पास है वही आपका माता पिता है। माता पिता अगर प्रदेश में है, बाहर में है, तब माता पिता का आपको आनंद नहीं मिलेगा। जीवित भी रहेगा तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। दादा दादी अगर गांव में है और आप शहर में जॉब कर रहे हैं, तो दादा दादी का आनंद नहीं मिलेगा।
दादा दादी माता पिता आपके साथ है, उसका आनंद मिलेगा। रोशन जो रोहित बेटा रोशन रोहित दूसरा शादी करेंगे आप? कौन, रोशन रोहित। वो नहीं जानेगा भाई। आप स्वाभाविक है, देखिए कहता है कि काठ के हड़िया एक बार चढ़ता है, दोबारा अगर चढ़ाइएगा तो आपके जैसा मूर्ख कौन होगा। आप जो लड़का नहीं चेता वो दुनिया से जा रहा है, ऊपर में बुला भी नहीं रहा है भगवान, आई सब ठेल ठेल के भेज रहा है सब लड़की। भगवान ऊपर से कह रहा है इसको तुम काहे ले आया, तो कहता सर ऐसा ऐसा घटना हो गया तब आया है, इसका तो अभी हंसता हंसता खेलता उम्र है, अभी हंसने खेलने का उम्र है, इसको कौन ऊपर भेज दिया, अभी तो हम इसको बुलाए नहीं है, बुलाएंगे 60-65 के बाद ना भाई। तो सर इसको धकेल दिया, तो सर इसको तारबूज में जहर दे दिया, इस पर आ गया। तो ऐसा हो रहा है, बिना बोलाहट के ऊपर से सब लड़का का सबका बेटा का अनमोल रत्न को ये लोग भेज रही है ऊपर। क्यों भाई, आप ही पोसे हैं पाले हैं उस लड़का को, आप पोसे हैं पाले हैं तो उसको ठेल दीजिए, भेज दीजिए, उसको कुछ कर दीजिए, जहर दे दीजिए। लेकिन आप नहीं पोसे पाले हैं, उनका माता पिता पोसा पाला है, जहां तक उसको आगे बढ़ाया उसका माता पिता का योगदान है, आपका कुछ योगदान नहीं है। आप तो मालदाम जब देखे कि गाछ में फर रहा है, मालदाम फर रहा है, तब आप तोड़ तोड़ के खाने वाली आप लोग हैं। ये काम मत करिए, सब लोग आगे बढ़िए, हम तो यही कहेंगे। और बहुत सारे लड़का लड़की हमारे पास आते हैं सिंगर, हम सभी को एक समान मानते हैं, किसी को भेदभाव नहीं करते हैं, कि सभी लोग आगे बढ़े, सब खुश रहे, सब लोग आगे बढ़ जाएंगे जी। खुश रहेंगे तब न क्राइम नहीं होगा, तब न झगड़ा नहीं होगा समाज में। आज सब खुशे नहीं रहेगा तो उसके देख के जलेगा, वो उसके देख के जलेगा, स्वाभाविक है जलना। आज सब टोटल आदमी खुशहाल हो जाएगा तो सवाल नहीं है कि किसी से कोई जलेगा, सब लोग खुश रहेगा। लास्ट में जाते जाते क्या कहिएगा सर आपने? जाओ ना, जाते जाते सब बोल दिए, ठीक है, सब लोग खुश रहिए, आगे बढ़िए। नए और प्रोजेक्ट के लेके मतलब क्या कुछ कहिए, ये हम कहना चाह नया प्रोजेक्ट कामर चल ही रहा है, कामर चल रहा है, कामर का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, म्यूजिक भी बन रहा है, शूटिंग भी रखे हुए हैं। तो रोज रिकॉर्डिंग नहीं होता है, रोज रिकॉर्डिंग रखेंगे तो फिर मिक्सिंग कैसे होगा, मिक्सिंग करने की भी समय होना चाहिए। फिर आज शूटिंग रखे हैं तो शूटिंग कैसे होगा, उसका भी समय रखना पड़ता है, रिलीजिंग का भी समय रखना पड़ता है। तो कामर का भी चल रहा है, कामर का सॉन्ग बज जाता है, नया नया सिंगर का मेला ठेला वाला सॉन्ग बज जाता है। ये हम देखे हैं 2005 में, 2002 में, कि नया नया सिंगर का कामर का सॉन्ग बजा है, होली का सॉन्ग बजा है, माता दुर्गा माता का सॉन्ग बजा है, देवी का, तो उस मेला ठेला का सॉन्ग बज जाता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सोशल नए हमारे साथ, तब तक हमारे साथ बने रहे। मैं आप सबका भाई शिमोद, आप देख रहे थे क्लिप न्यूज़। जय हिंद।